हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। हम लोग लगातार दो लेक्चर में इसमें फाइलम वाला में दो लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था सिलेंट्रेटा के बारे में, पोरिफेरा पढ़ चुके हैं, सिमिटा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टिनोफोरा के बारे में। टिनोफोरा पढ़ने से पहले आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला एक क्वेश्चन है, राइट द एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का एग्जांपल हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए तो चाहिए। आपको याद है मैंने इसमें ट्रिक भी बताया था और आपके पास एनसीईआरटी बुक भी है, आप लगातार पढ़ भी रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। कहा गया फाइलम टिनोफोरा। हाँ, एक फाइलम का 11 नाम भी आपको याद है ना? मैं मान लूं याद है आपको। चलिए मैं मान लेता हूं कि आपको याद ही है ना? तो फाइलम नंबर 3 है जिसका नाम है टिनोफोरा। देखिए ध्यान से समझिए, क्या इसकी जो ओरिजिन हुई है ग्रीक वर्ड से हुई है जिसका नाम है टिनोस और दूसरा का नाम फोरा। टिनोस का होता है कॉम्ब मींस कंघी जैसा स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं कॉम्ब। टिनोस का मतलब होता है कॉम्ब और फोरा का मतलब होता है बियरिंग। टिनोस का मतलब कॉम्ब और फोरस का मतलब बियरिंग। इट मींस क्या हुआ, कॉमन नेम इसका क्या हुआ, सी वॉलनट या कॉम्ब जेली। देखिए सी वॉलनट को बोलते हैं समुद्री अखरोट। क्या बोलते हैं? समुद्री अखरोट। कॉमन नेम टिनोफोरा का क्या है? सी वॉलनट या कॉम्ब जेली। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे इसका कॉमन फीचर में क्या देखेंगे, इसकी रहने का स्थान, ये कहाँ रहता है ना? तो इसकी हैबिटेट जो है मोस्टली क्या है, मराइन है। अब मराइन के लिए हम लोग बोलते हैं कौन सा वाटर? सी वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी वाटर। और सी वाटर को हम बोलते हैं कौन सा वाटर? साल्टी वाटर बोलते हैं। क्लियर है? अब दो तरह का वाटर है, फ्रेश वाटर है, सी वाटर है, एक और है कोस्टल वाटर होता है। आप जानते हैं, बता चुका हूं बेसिक में। फिर आप देखें शेप, इसकी जो शेप होती है मोस्टली ओवल होगा और राउंडेड होगा। मोस्टली क्या होगा, इसकी शेप होगी ओवल होगा या तो फिर आप राउंड्स में बात करेंगे। किसकी? टिनोफोरा के बारे में। अपन लोग टू दी एनसीईआरटी पॉइंट पे बात करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा जो चूंकि हमारा जो मेन व्यू हमारा नीट है, मेन व्यू हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है, ताकि हमारा क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और कोई इररिलेवेंट बातें है ना करेंगे, हम लोग टू दी कॉन्सेप्ट बात करेंगे। फिर बताया जा रहा है साइज की वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब होता है क्या? चेंजेबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंजेबल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी साइज जो होती है 2 सेंटीमीटर होती है, 3 सेंटीमीटर होती है, हाफ माइक्रोमीटर होती है, आप नहीं कर सकते हैं। बिकॉज दिस स्ट्रक्चर शेप एंड साइज आर वेरिएबल। इसकी बॉडी सिमेट्री, अब सिमेट्री में तो पूरी कहानी जान चुके हैं, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, एज सिमेट्री। चलिए अब बताइए, आप जो मुझे देख पा रहे हैं, आप किस कैटेगरी में आएंगे? आप रेडियल सिमेट्री में आएंगे या बायलैटरल सिमेट्री में आएंगे या एसिमेट्रिकल में आएंगे? राइट ऑन कमेंट बॉक्स। क्लियर है? नाउ बॉडी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में पूरी कहानी बता चुके हैं। कहता जर्म लेयर क्या होगा? डिप्लोब्लास्टी। देखिए अब आपको याद है जर्म लेयर को लिए हम लोग एक अच्छा सा इस्तेमाल करते हैं, बट क्या क्या करते हैं? लेयर बोलते हैं, जर्मेटिक लेयर। और 3 तरह का लेयर था, आउटर, चलिए मेरे साथ रिकॉर्ड कर दिए, आउटर, एक्टोडर्म, मिडिल, मेसोडर्म, इनर, एंडोडर्म। तो 3 तरह का डर्म हुआ, एक्टोडर्म बाहर वाला, मेसोडर्म बीच वाला और एंडोडर्म इनर वाला। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इनोडर्म आर इंक्लूडेड इन द जर्म लेयर। तो इसका जर्म लेयर क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक होगा। डिप्लोब्लास्टिक है तो मान लूं मैं क्या, किसमें होगा? क्या होगा? एक्टोडर्म होगा और क्या होगा? इंडोडर्म होगा। है ना? तभी तो बोले इसको क्या, डिप्लोब्लास्टिक बोले। एक्टोडर्म होगा और क्या होगा? इंडोडर्म होगा। नाउ डाइजेशन से कैसा होगा? बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, यानी कि दोनों तरह का डाइजेशन करेगा, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रासेलुलर भी। और इंट्रासेलुलर का मतलब आप जान चुके हैं, डाइजेशन विद इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, इंट्रासेलुलर। अब डाइजेशन विदाउट आउट द एलिमेंट्री कैनाल, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर हो गया, दोनों तरह का दिखेगा। न्यूट्रिशन की बात करेंगे होलोजोइक। देखिए एक होता है होलोजोइक, एक होता है पिनोस। होलोजोइक में देते हैं, होलोजोइक का मतलब क्या? वैसस एनिमल्स जो किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड फूड के रूप में इंटेक करें, है ना? होलोजोइक का मतलब इंटेक इन सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड होलोजोइक। दूसरा होता है होलोजोइक पिनोजोइक होता है, पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं,
है ना। एक होता है होलोजोइक को हिंदी में बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है पिनोसाइटोसिस होता है। अब फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ये टाइप किसका है, इंडोसाइटोसिस का टाइप है। अरे यार सीधी सी बात, इनटेकिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का दो टाइप हुआ, एक हुआ फैगोसाइटोसिस, दूसरा हुआ पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में इनटेकिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया है WBC, it is good example, amoeba, paramecium, the good example of holozoic, but पिनोसाइटोसिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आपको क्या लगता है कि आप थोड़ी ना सॉलिड के रूप में लेते हैं, हाँ आपने चावल वगैरह जो लिया सॉलिड के रूप में लिया, लेकिन आपका जो सेल लेवल पर पहुंचा वो क्या पहुंचा, लिक्विड के रूप में पहुंचा, इसलिए आप क्या है पिनोसाइटोसिस है। तो डोंट कंफ्यूज फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस फूड के सॉलिड के रूप में लो, पिनोसाइटोसिस लिक्विड के रूप में लो। क्लियर है। नाउ मोटिलिटी प्रेजेंट बॉडी एंड अकर्स थ्रू टेंटिकल। देखिए इस टाइप के एनिमल में क्या होगा, मोटिलिटी होगा, जबकि देखिए पॉलीफेरा में मोटिलिटी नहीं था। अरे यार मोटाइल का है, नर्वस सिस्टम तो उसमें है ही नहीं था, आप जान चुके। तो इसमें क्या होगा, मोटिलिटी प्रेजेंट होगा एंड अकर्स थ्रू टेंटिकल, से थ्रू क्या होगा, ये अपना मूवमेंट को कर पाएगा। फिर क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पूरी कहानी पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ाएंगे, जैसे लीजिए सेलुलर लेवल पढ़े हम लोग, टिश्यू लेवल ये भी पढ़े हम लोग, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़े कि नहीं हम लोग देखे बेसिक में। तभी तो लेक्चर नंबर हम लोग एनिमल नंबर का 1 2 3 4 1 2 3 4 जो लगातार लेक्चर नंबर चलिए है, वो क्या चला, यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना। अब जो लोग इसी में डायरेक्ट सुनेंगे कि टिनोफोरा डायरेक्ट समझ लेते हैं, तो कहाँ समझ पाएंगे डायरेक्ट। आपको बेसिक जानकारी चाहिए, आपको आने चाहिए सेलुलर लेवल, आपको आने चाहिए टिश्यू लेवल, आपको आने चाहिए ऑर्गन लेवल, आपको आने चाहिए ऑर्गन सिस्टम लेवल, आपको आने चाहिए सिमेट्री, आपको आने चाहिए ओपन सिस्टम, आपको आने चाहिए क्लोज सिस्टम, आपको चाहिए डाइसिस्टम इनकम्प्लीट, कंप्लीट, सिमेट्री, जर्म लेयर, तब जाके आपका कॉमन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिलोम, सुडोसिलोमेट, एसिलोमेट, ये सब क्या मैंने डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर नंबर 4 5 6। अच्छा लंबा लेक्चर नहीं है हमारा लेक्चर नंबर 18 to 20 मिनट का ही रहता है, 25 मिनट का ही रहता है यार, है ना। तो इतना भी आप नहीं कर कॉन्सेप्ट कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। नाउ मोटिलिटी प्रेजेंट होगा, किससे शुरू होगा, क्रिटिकल से शुरू कर पाएगा ये। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो किस लेवल पे आएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पहला हम लोगों ने किस लेवल पे देखा था, ऐसा है किस लेवल पे देखा था, अरे सेलुलर लेवल पे था, टिनोफोरा सेलुलर लेवल पे था। आई आपका क्या है, टिनोफोरा सॉरी डेटा भी टिश्यू लेवल पे था, टिनोफोरा भी किस लेवल पे है आपका, सेलुलर लेवल टिश्यू लेवल पे है। तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब इसमें कुछ कॉमन बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं जस्ट। तो ये रहा आपका रिलेटेड रहा किसका, टिनोफोरा के बारे में। तो टिनोफोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आने चाहिए टिनोफोरा के बारे में, है कि नहीं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, बिल्ड हो पाएगा। अब देख पाएंगे कि टिनोफोरा ये है। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया सेफ्टी, हमने एसिडी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम लोग इस पैटर्न देख लिया, डेवलप प्रोग्रेशन हो गया हमारा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद बनेंगे किसके थ्रू रेस्पिरेशन ये एनिमल कर पाता है ना। रेस्पिरेशन तो एक एनिमल करेगा ना, तो रेस्पिरेशन करता है कैसे, ध्यान देते हैं। देखिए रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, इसमें देखते हैं हम लोग, कहता है रेस्पिरेशन, इसमें रेस्पिरेशन जो इसमें होगा आप देखेंगे तो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगा। आप इसमें नहीं कहेंगे कि इसमें ट्रेकिया होगा, एसोफेगस होगा, लंग्स होगा, कुछ नहीं, थ्रू क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस, क्या होगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। ओके, रेस्पिरेशन के बाद आप बात करेंगे यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन के बाद हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, है ना। एक्सक्रीशन देखेंगे, एक्सक्रीशन क्या होगा इसमें आप देखेंगे थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, इसके लिए भी और हॉस्पिटल ऑर्गन नहीं होगा, एक्सक्रीशन भी कहां से होगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगा। क्या होगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ही होगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ही हो पाएगा। नाउ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अब इस देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हम पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में पूरी कहानी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये क्या होगा, निकालेगा आपको क्या, अमोनिया, और जो अमोनिया निकालता है उनको क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं, राइट, आपने बताया अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक।
ठीक है। इसकी बात करेंगे, सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो सेक्सुअलिटी में आप देखेंगे इट इज द हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट के बारे में तो पूरी कहानी हम लोग जानते ही हैं। इसके लिए एक अच्छा टर्म होते हैं, क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं, है ना, यानी कि सिंगल बॉडी पे क्या हो, ओवा एंड स्पर्म का फॉर्मेशन दोनों, इसके टर्म देते हैं हम लोग हर्माफ्रोडाइट्स। नाउ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो एक्सटर्नल होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। ओके। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। अगर आप बात करेंगे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जी हाँ, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ओनली क्या होगा, सेक्सुअल टाइप का होगा। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो किस तरह का होगा, सेक्सुअल टाइप का होगा। तो ये तो रहा आपका क्या कॉमन फीचर, आप जान चुके हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्या है फीचर है, आगे तो समझ लेते हैं। देखिए इतना समझने से पहले हम लोग बात करते हैं क्या क्या रिस्पर्शन कहाँ से होगा। रिस्पर्शन जो होगा इसका थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगा, यानी कि आप नहीं कर सकते हैं कि इस ग्रुप फाइलम के एनिमल के अंदर इसोफेगस होगा, ट्रेकिया होगा, लंग्स होगा, ये सब नहीं होगा। ओके ना, डिस्कशन के लिए आप ये भी नहीं करेंगे कि इसके पास प्रश्न क्या हो, कोई स्केटरी ऑर्गन्स होगा जिसके थ्रू अपना वेस्टेज को क्या कर, कुछ नहीं, जनरल बॉडी थ्रू के कर पाएगा ये। और नो स्केटरी प्रोडक्ट अमोनिया, जो अमोनिया निकालता है अमोनोटोरी बोलते हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि जो यूरिया निकालेगा उसके लिए हम लोग अच्छा टर्म देते हैं यूरियोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं। जो यूरिक एसिड निकालेगा, वैसे एनिमल जो यूरिक एसिड को निकालेगा उसको बोलेंगे यूरिकोटेलिक। वेरी गुड। और जो अमोनिया निकालेगा अमोनिया। अब आपको एग्जांपल तो सबको पता ही है ना, कि यूरियोटेलिक कौन आएगा, अमोनोटेलिक कौन आएगा, यूरिकोटेलिक कौन आएगा। ओके। और सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्सिक कौन था, मोस्ट टॉक्सिक था आपका अमोनिया। उससे कौन था, उसका था यूरिया। उसके बाद कौन टॉक्सिक था, यूरिक एसिड था। वाह वाह, कॉन्सेप्ट आसान है कि नहीं। यानी कि जो इससे पता क्या चलता है कि जो वाटर में रहेंगे जो अमोनिया को निकालेंगे, जो वाटर में रहेंगे जो अमोनिया को निकालेंगे, उनको वेस्टेज मटेरियल को निकालने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने देख लीजिए बॉनी फिशेस देख लीजिए, फिशेस देख लीजिए, ये हम सब वाटर में लाइक करते हैं। क्यों, क्योंकि इनको ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, वेस्टेज को, स्केटरी वेस्टेज को निकालना होता है। अपन लोग यूरिया, अपन लोग 7 से 8 लीटर वाटर पीते ही हैं। कम वाटर पीने वाले बर्ड्स वगैरह, कुछ मैमल्स वगैरह हैं जो काफी लेस अमाउंट में वाटर पीते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट करता है किस तरह का स्पीसीज है, किस तरह का एनिमल्स है। तो याद रखिएगा, जो अमोनिया निकालेगा अमोनोटेलिक, जो यूरिया निकालेगा यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकालेगा उसको बोलेंगे यूरिकोटेलिक। वाह, ओके। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात करें तो आपको पता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कोई सिंगल बॉडी है, कोई सिंगल बॉडी है। सिंगल बॉडी पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सिंगल बॉडी पे ओवा और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए एक अच्छे टर्म का इस्तेमाल करते हैं, उस टर्म का नाम होता है हर्माफ्रोडाइट। इसके लिए कॉमन नाम भी बोलते हैं, बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। ओके। नाउ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। एक तो है फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी नहीं बल्कि क्या होगा, मीडियम में होगा, एक्सटर्नल होगा, बाहरी होगा। ओके ना। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब क्या, लार्वा होगा, पीपा होगा, है ना, आगे एग होगा, एक से आगे फ्यूजन होगा, लार्वा बनेगा, पीपा बनेगा। अब क्या होगा, उसमें मॉडिफिकेशन डिफरेंशिएशन होने के बाद तब जाके क्या होगा, एडल्ट आएगा। तो डायरेक्ट नहीं होगा। हम लोग की क्या डायरेक्ट है, अपने पेरेंट्स की तरह हाथ पैर होगा, है कि नहीं, तो इनडायरेक्ट होगा। नाउ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये सेक्सुअल करेगा ये। तो ये सब बातें क्या था, कॉमन बातें था जो आप जानते हैं। अब बात करेंगे स्पेशल फीचर इन तीनों फ्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन नहीं बनेगी स्पेशल फीचर से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनता है आपका स्पेशल फीचर से, कॉमन फीचर सब जानता ही है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसका एग्जांपल ये है ना, इस लेवल पे आएगा, ये निकालेगा, वो निकालेगा, इस लेवल पे आएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाली बात है यहाँ क्या है, स्पेशल फीचर है। स्पेशल फीचर बेसिकली होता है उस फाइलम के लिए, पार्टिकुलर फाइलम के लिए।
स्पेशल फीचर ऑफ लिखिए टिनोफोरा, स्पेशल फीचर ऑफ टिनोफोरा। टिनोफोरा एनिमल का स्पेशल फीचर क्या है? देखिए इसमें क्या होगा, पहले तो होगा बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी। क्या होगा? बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी आएगा, है ना, बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी आएगा। इसमें इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग। क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग। क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग, है ना, प्रॉपर्टी। लाइट इमिटिंग क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। ड्यू टू लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, है ना, स्पेशल सेल्स। क्या होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस सेल को? क्या बोलेंगे? उस सेल को बोलते हैं फोटोसाइट्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? फोटोसाइट्स बोल देंगे। ओके, नाउ दे हैव अ स्पेशल, क्या है? दे हैव अ स्पेशल, क्या होगा? दे हैव अ स्पेशल बॉडी। क्या है? दे हैव अ स्पेशल बॉडी। दे हैव अ स्पेशल बॉडी बैलेंसिंग सेल्स। They have a special body balancing cells. They have a special body balancing cells. उसी को बोलते हैं कॉल्ड क्या? स्टेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? स्टेटोसाइट्स। इसको याद रखना है। थर्ड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, they have a special adhesive. They have special, है ना, they have special adhesive cell। adhesive cell का मतलब अटैचमेंट में, है ना, adhesive cells। इसमें क्या रहेगा? they have adhesive cells, है ना, in their tentacles। adhesive cell का रहेगा, है ना, in their tentacles। क्या रहेगा? their tentacles, है ना, called कोलाब्लास्ट। उसको बोलते हैं क्या? कोलाब्लास्ट बोलते हैं, कोलोब्लास्ट बोलते हैं, है ना। निडोब्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निडोब्लास्ट, है ना, क्या है? निडोब्लास्ट ऑप्शन रहेगा। और निडोब्लास्ट हम लोग पढ़ा था किसमें? सिलेंटेटा में, है ना। निडोब्लास्ट क्या रहेगा? इज ऑप्शन रहेगा। इसका गुड एग्जांपल याद रखिएगा। एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसका? टिनोफोरा का। इसका गुड एग्जांपल लिख लीजिए, पिलोरोब्रेकिया एंड सिटनोप्लाना। Pilobrachia and Cytinoplana is the good example of Ctenophora. So it is most important concept related with the Ctenophora. Now, a special feature of Ctenophora, first one the bioluminescence, कहता है light emitting property, यानी कि चमकना। Light emitting property due to presence of special cells, उसे बोलते हैं फोटोसाइट्स। तो याद रखिए, कोई पूछेगा कि फोटोसाइट्स किस फाइलम में आपको देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना, अच्छा फोटोसाइट्स रिलेटेड विद लाइट इमिटिंग से है। तो लाइट इमिटिंग किस में मिलेगा? टिनोफोरा में मिलेगा। तो आपको अब देखिए, क्वेश्चन वहां से पूछा था, क्वेश्चन बनता है एग्जांपल से, क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फाइलम से नहीं पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोसाइट, क्यों पूछेगा? ये क्वेश्चन पूछेगा कि पिलोरोब्रेकिया एंड सिटनोप्लाना आर इंक्लूडेड इन द फोटोसाइट्स, बताइए है या नहीं? राइट। क्वेश्चन देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फोटोसाइट्स, ऑप्शन में देगा सिलेंटेटा, टिनोफोरा, स्पॉन्जिन, तो घुसा देगा सिटनोप्लाना। अब जिनको पता है कि अच्छा सिटनोप्लाना इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द टिनोफोरा, तो टिनोफोरा में तो क्या होता है? फोटोसाइट्स होता है, लाइट इमिटिंग डिवाइस होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ये हो गया जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट है इनकी। आगे देखिए, करा क्या? प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स को बोलेंगे फोटोसाइट्स। ओके, नाउ दे हैव अ स्पेशल बॉडी बैलेंसिंग सेल्स को बोलते हैं एस्टेटोसाइट्स। एस्टेटोसाइट्स से मतलब निकला हुआ ऊपर भाग रहेगा, तो डायग्राम में उसको देखेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं एस्टेटोसाइट्स होता है ना। तो एस्टेटोसाइट्स क्या है? बॉडी बैलेंसिंग सेल्स है, उसको बोलते हैं एस्टेटोसाइट्स। तो डोंट कंफ्यूज फोटोसाइट्स एंड एस्टेटोसाइट्स। नाउ दे हैव अ स्पेशल एडहेसिव सेल। एडहेसिव सेल का मतलब होता है अटैचमेंट। क्या होता है? अटैचमेंट, जो आपको अटैचमेंट में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं एडहेसिव नेचर का। तो दे हैव अ स्पेशल एडहेसिव सेल इन देयर टेंटिकल्स कॉल्ड कोलाब्लास्ट। कोलाब्लास्ट उसको बोलते हैं जो कि पकड़ने में हेल्प करेगा। और निडोब्लास्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है, क्योंकि इसको किसी को शिकार करना नहीं है, क्योंकि इसको स्टिंगिंग नहीं होता है। निडोसेल अब्सेंट हो रहा है। निडोसेल में क्या देखेंगे? तो वो तो फेंक के टिंडे से मार रहा था वहां पे। तो निडोब्लास्ट इज एब्सेंट इन टिनोफोरा।
Now it is most important. It is most important part related with the all examination. Pleurobrachia and Cycnoplana is a good example of the Ctenophora. Ctenophora का good example कौन है? Cycnoplana, Pleurobrachia है। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए मैं थोड़ा सा फटाफट डायग्राम को ड्रॉ कर पाऊंगा। एक कॉम लाइक का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। कितना दिखेगा? आठ टाइप का दिखेगा। तो दो बना दिया मैं, तीन बना दिया, फोर्थ बना दिया, फिफ्थ बना दिया, सिक्स बना दिया, सेवन बना दिया और ये आपका 8 हो जाएगा। 8 कॉम लाइक का स्ट्रक्चर है ना। अब यहाँ से क्या होगा? इस बॉडी सरफेस से देखेंगे इस तरह का यहाँ रहेगा, इस तरह का यहाँ रहेगा। अब यहाँ से क्या होगा? टेंटिकल्स दिखला रहेगा। जी हाँ, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है ना, टीनोफोरा। दिस स्ट्रक्चर इज द प्लूरोब्रेचिया। दिस स्ट्रक्चर इज शोन इन द प्लूरोब्रेचिया। सब टेंटिकल्स लगा हुआ है सारा, है कि नहीं? टेंटिकल्स। दिस स्ट्रक्चर शोन द प्लूरोब्रेचिया। इनसेक्ट में लिखा दिया जाएगा मुझे होगा। ये क्या इस स्ट्रक्चर है? प्लूरोब्रेचिया का स्ट्रक्चर है। जी हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट है प्लूरोब्रेचिया का। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिक्नोप्लाना भी कुछ इसी तरह का होगा। सिक्नोप्लाना भी आप देखेंगे तो इस तरह का होगा, है ना। बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, इस तरह बना होगा और इसके बॉडी सरफेस से यहाँ से टेंटिकल्स निकला रहेगा, है ना, यहाँ पे इस तरह। दिस स्ट्रक्चर इज द सिक्नोप्लाना। ये क्या रहेगा? सिक्नोप्लाना का स्ट्रक्चर रहेगा। इस तरह क्या है? सिक्नोप्लाना का स्ट्रक्चर है कि नहीं? इस तरह का स्ट्रक्चर क्या बोले? सिक्नोप्लाना। तो आपको याद रखनी है, इसमें स्ट्रक्चर याद रखनी है, कॉमन फीचर तो आपको याद ही है और आपको याद रखना स्पेशल फीचर है। आगे आपको सब फीचर है बायोलॉजिकल से प्रॉपर्टी या बायोलॉजी में आप देखेंगे जो आप जो टिमटिमाते हुए भागयुग्नी देखते हैं, है ना, टिमटिमाती हुई, लगता है कि उसमें क्या कोई लाइट डायोड सेट कर दिया है, वो कभी ऑन ऑफ करती रहती है और उड़ती रहती है, आपने देखा होगा, है ना। तो वहां को यहाँ हो गया, ठीक है। तो बायोलॉजिकल से प्रॉपर्टी है। मैं बता दूं जापान के अंदर एक सब गिफ्ट किया जाता है न्यूली कपल को। तो न्यूली मैरिड कपल करते हैं उनको गिफ्ट किया जाता है, ये सब प्लूरोब्रेचिया वगैरह गिफ्ट करते हैं लोग वहाँ। ऐसा ट्रेडिशनल है, ऐसा लोग मानते हैं। आप क्या गिफ्ट करते हैं पता नहीं, है ना। तो बायोमेस के अंदर लाइट इमिटिंग है प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्स कारण होता है, इसको बोलते हैं फोटोसाइट। बॉडी बैलेंसिंग सेल है, एस्ट्रोसाइट हो गया, एस्ट्रोसाइट एक्सिस सेल होता है जिसको बोलते हैं कोलाब्लास्ट, नीडोब्लास्ट नहीं होता है। और प्लूरोब्रेचिया सिक्नोप्लाना इज अ गुड एग्जांपल ऑफ टिनोफोरा। तो आई होप दिस लेक्चर आर मोर इंपॉर्टेंट इन फॉर यू, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, नीट, बोर्ड्स एंड एक्सेट्रा। तो ठीक है, आज मैं लेक्चर को इतना ही छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे लेकर के क्या टिनोफोरा का क्या बनना था, याद है प्लेटीहेल्मिन्थस। तो प्लेटीहेल्मिन्थस में हम लोग बहुत करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि मैं एक लेक्चर में एक फाइलम को क्या करूँ, क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ाई करते रहें और पढ़ाई का एंजॉय करें और एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट।